में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल इमरजेंसी के बाहर है। कुछ यहाँ पर हंगामा देखने को मिला, कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर शिकायत की जा रही है। नहीं वो हुई वहाँ से उनके ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि अभी फटाफट वो दो, इनकी इंक्यूबेशन करेंगे। इंक्यूबेशन करने के बाद वहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये हुआ क्या, पूरी बात बताइए क्या हुआ। ब्रेन हेमरेज हुआ था पेशेंट को ब्रेन हेमरेज हुआ। पहले इधर लेके आए 30 को, इन्होंने बोला इसको बाहर ले जाओ। हम बाहर ले गए, पीजीआई में लेके सब कुछ ठीक था। हमने बोला चलो अपना घर है, इधर ले जाते हैं, पास सारे बेड नहीं है। इन्होंने हमें इधर रख दिया, सब कुछ दवाई खा रहा था, आंखें खोल रहा था, बोलने की ना कोशिश कर रहा था। ये तेरे को आज ना उसकी ना ये वाली पाइप होनी होती है, ये चेंज करनी थी। ये तेरे को नहीं आती डॉक्टरानी को करने के लिए। आप ना किसी सीनियर को बुला सकते थे ना कि मेरे को नहीं आती करने के लिए। इसने और निकाल दी, उसको जोड़ने नहीं आई है। ऑक्सीजन हुई नहीं, मर गया वो। फिर डॉक्टर बोलता क्या हो गया, बहुत मरते हैं। मेरा भाई था, डॉक्टर बोलता कि बहुत मरते हैं। काट साहब अर्जेंद्र साहब बोलता कि सारे मरते हैं इधर, ऐसे बोला। और भाभी को 2 थप्पड़ मारे डॉक्टर ने। कोई अंदर तोड़फोड़ की आप लोगों ने? हमने कुछ नहीं करा, डॉक्टर ने थप्पड़ मारे 2 उसको। और उनको पुलिस वालों को बोलते इनको पकड़ के ले जाओ सबको। लेडीज भी जेंट्स भी थे, पुलिस वाले बोलते सबको पकड़ के ले जाओ। डॉक्टर ने जेंट्स ने मारा, भाभी को मारा। पुलिस आई, पुलिस तो उधरी थी। डॉक्टर बोलता पुलिस ये बेटा उसका, जी बेटा ये बेटा है उसका। क्या पूरी बात बताइए, पूरी बात ये क्या हुआ। सबसे पहले 30 तारीख को ना इनको ब्रेन स्ट्रोक आया था। हाँ जी, मेरे पिताजी हैं। 30 तारीख को इनको ब्रेन स्ट्रोक आया। उस टाइम पे इन्होंने ना फटाफट सिटी स्कैन करने के लिए इन्होंने बड़े वो किए। वो बोल रहे हैं अभी सिटी वाली मशीन नहीं है, 10 नंबर में जाओ या पीछे वाली साइड जाओ। हमने जैसे तैसे किया, ठीक है। उसके बाद ना इन्होंने पहले वो की, वो बोल रहे हैं कि दिमाग वो उसमें स्टंट पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ भी फॉल्स स्टेटमेंट देने। मेरी बात सुनो एक चीज, मेरा बापू तो नहीं वो मोड़ पाएंगी, ठीक है। उनको बोलो मेरे को वो पीजी स्टूडेंट का नाम चाहिए, वो पीजी स्टूडेंट सामने चाहिए, मेरे पापा की फाइल चाहिए, क्योंकि हमने डिस्चार्ज के लिए साइन नहीं किया। वो डिस्चार्ज का वो पर्चा सा बना के ये पर्चा दिया, ये छोड़ के गए। हाँ वो ना सुप्रीडेंट सर आ रहे हैं सामने, डॉक्टर सब पता क्या आके बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारा बापू तुम्हारा मतलब है, ठीक है। रिसर्च करनी है हमारा बापू तुम्हारा मतलब है। जब तक तुम्हारा सब कुछ चल रहा है, ठीक है, तब तक तुम्हारा उनसे मतलब है यार। आज वो बंदा तुमने बंदा डेड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद तुम कह रहे हो कि आज हमारा कोई मतलब नहीं है। स्टेबल करके लाए हैं उन्होंने। रेफर इसलिए किया है क्योंकि अब पेशेंट स्टेबल है। आप अपने घर के पास जाके इलाज कराओ, क्योंकि इलाज लंबा चलेगा। मेरे को कोई किसी से कोई मतलब नहीं। मेरे को वो पीजी स्टूडेंट चाहिए, मेरे पापा की फाइल चाहिए, ठीक है। प्लीज मान ही नहीं रहे हैं यार, मान ही नहीं रहे हैं। भाग गए स्टूडेंट, भगा दिए। डॉक्टर थे वहाँ पे, सब भगा दिया। हाँ पीजी स्टूडेंट थी वो, पीजी स्टूडेंट ना उसका नाम बता रहे हैं ना वो खुद सामने आ रही है। अब कह रहे हैं हम डर गए। ये मर्डरर्स हैं, लाइसेंस्ड मर्डरर्स। हम मर्डर करें पुलिस अंदर डालेगी, लेकिन अगर एक डॉक्टर मर्डर कर रहा है जनरली ऑक्सीजन उतार के पेशेंट की, तो भाई तो उसको मर्डर नहीं कहते, ठीक है। इंक्यूबेशन के लिए कंसेंट दिया था ना। ये सिर्फ एक फॉर्म दे रहे हैं जिसको बोल रहे हैं कि आपको दे के डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये लीजिए। हम इसको क्या करेंगे यार। हमारे पापा तो उन्होंने मार दिए, जिसका बाप जाएगा उसी बच्चे को पता होगा ना। क्या पता क्या रहे हैं सबकी डेथ होती है, सबकी डेथ होती है यार। एक ईएनटी वाली डॉक्टर ही नहीं, पीजी स्टूडेंट आके उनकी ऑक्सीजन पाइप निकाल रही है, और उसके बाद में बोल रहे हैं कि इनकी सांसें चल रही है। ऑक्सीजन पाइप छोटी लगा रही है, सेम नहीं लगा रही, ठीक है। इतनी अकल मुझे भी नहीं है। अगर आपको लगता है कोई सीनियर डॉक्टर होता है, शायद आपके पिता की जगह। हाँ बिल्कुल। मैं उनको छोड़ के गया हूँ मॉर्निंग में। मैं घर गया हूँ ब्रेकफास्ट करने के, फ्रेश होने के लिए। मैं मेरे ब्रदर है बड़े, ठीक है। अब उनको लेके आए, बाहर से चेक करवा के लाए। उन्होंने कहा आप घर पे ले जाइए, लेकिन आप इनको पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाइएगा अपने, ठीक है। वहाँ पे 7 दिन रखिए उनको, और उसके बाद अपने घर पे अरेंज कीजिए, बेड कीजिए, वेंटिलेटर कीजिए, सारा प्रोसीजर आप अपने घर पे रखिए, ठीक है। तो हमने उसको 7 दिन के लिए इधर रखा था, क्योंकि ठीक है, कह रहे थे इनको हो सकता है इनको महीना भी लगे ठीक होने में, 2 महीने लग जाए, 6 महीने भी लग सकते थे इनको ठीक होने के लिए। कहना कि ऑब्जर्वेशन में यहाँ रखो। हाँ 7 दिन में आप अरेंज करो, इनको थोड़ा लॉन्ग समय लगेगा, थोड़ा लंबा समय लगेगा ठीक होने के लिए। हमने जहाँ पे ले आए 5 दिन से बिल्कुल ठीक थे।
माँ मैं भी फ्रेश होने के लिए गया था घर पे, जैसे फ्रेश हो अभी फ्रेश हुआ ही था, अभी चाय पीने लगा, तभी फ़ोन आ गया कि इन्होंने पाइप निकाली है। जैसे पाइप इन्होंने निकाली है बाहर और इनसे पाइप अंदर नहीं बढ़ रही है, जहाँ पे होल किया हुआ उनको गले में ऑक्सीजन की पाइप निकाली है, इनसे अंदर नहीं बढ़ी है, तो जल्दी से आ जा हॉस्पिटल में। मेरे घर जहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1 किलोमीटर की रेंज पे है। मैं वहाँ से जहाँ पे आया तब तक डेड हो गया, वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं। अगर नहीं आता तो नहीं निकालनी चाहिए थी पाइप। हम भी कह रहे हैं, ठीक है। और कल जब ब्लड चढ़ाने की बारी, इनका ब्लड कम हो गया, एक डॉक्टर को मैंने वीडियो भी बनाई है उस डॉक्टर की अभी, मैं कहा मैं तेरे को 4 बार बुलाया, अगर कोई भी डॉक्टर चाहे वो नीरो का है, मेडिसिन का है, कल को ब्लड किसी का बंद हो गया, उसकी ड्यूटी है उसको देखने के लिए, क्योंकि मेरे को आया है यहाँ पे, मैं देखूँ क्यों बंद हो गया। वो डॉक्टर मेरे सामने, हाँ मैं भेजता हूँ, पौना घंटा लगाया उसने। आपको पता है कि जब ब्लड लेने जाओ, अगर एक घर से कोई 4 बॉटल चल रही है, कहाँ से अरेंज करेगा वो? उसके लिए तो वो एक बूंद कतरा जरूरी होता है ना। मैंने उसकी डॉक्टर की भी वीडियो भी बनाई है, मैं कहता तेरे को भी तो शेम आनी चाहिए। सुपरिटेंडेंट साहब से भी मेरी बात हुई है। थप्पड़ किसने मारे? हाथ किसने उठाया? किसी ने नहीं, हम कोई पागल थोड़े ना है। अगर किसी ने थप्पड़ मारे हैं, उनकी वाइफ को जिनकी डेथ हुई थी, उनकी भाभी। मैं अभी तभी था नहीं इस वक्त, मैं अभी था नहीं कि मैं बोलूँ कि मैंने देखा है कुछ, मैं तब था नहीं, ठीक है। हाँ उनको पता, अंदर कोई तोड़फोड़ भी की गई आपके द्वारा? मामले क्यों करेंगे तोड़फोड़? आप देखिए ना, जाइए मीडिया लेके जाइए। एक शीशा तोड़ देने से मेरा भाई वापस आ जाता 1000 रुपये का, तो फिर तो अच्छी बात है। मैं 10,000 खुद ही तोड़ देता हूँ, तो 10,000 पैसे भी दे दूंगा इनको, भैया मैं ठीक करता हूँ उसको। बिल्कुल, एक परिवार जिन्होंने यानी गंभीर आरोप लगाए हैं, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के, बिल्कुल हम इमरजेंसी के बाहर हैं। हम इससे हट के बात करेंगे, हर बार करते हैं। अगर आपको परमिशन मिले इस वक्त प्रिंसिपल की या सुप्रिटेंडेंट की, आप इनके सीसी कैमरे खोल के देख सकते हो। सीएमओ जहाँ पे बैठते हैं, एक फीमेल सीएमओ है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ये सीसी कैमरे में आप सबको क्लियर हो जाएगा कि जहाँ पे हालात कैसे हैं। चेयर पे लगा के ड्यूटी कर रही, जहाँ पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, वहीं पर आप बता रहे हैं कि एक सीएमओ जो है ऑन ड्यूटी है, वो शायद गर्भवती भी, हमें जो सोर्सेज से पता चला, और उन्हें ड्रिप भी लगी, उसके बाद भी वो अपना काम कर रही है। इसलिए मैं अपनी बहन उसको सैल्यूट करता हूँ। ये मेरा फर्ज नहीं, मेरा। बिल्कुल, डबगोत्रा जी ने एक बात तो बिल्कुल सही कही। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, हम ये नहीं कहेंगे कि डॉक्टर काम नहीं करे, हम ये नहीं कहेंगे प्रिंसिपल सर की नज़र नहीं है, पर सवाल बड़ा ये है, जो भी जैसे कल डोडा में एक्सीडेंट हुआ, चलिए जी जीएमसी जम्मू, आज जो एक्सीडेंट हो उसमें भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर लाए जा रहे हैं, पर खुद बताइएगा, एक प्रेशर है हाँ यहाँ के डॉक्टर्स के ऊपर, स्टाफ के ऊपर, मेन पावर की कमी है, और पेशेंट जो ज़्यादा है। एक ये भी एस्पेक्ट हो सकता है कि पूरी तरह से लोगों को वो सुविधाएं नहीं दी जा रही जब इतना प्रेशर होगा। पेशेंट क्यों आ रहा है? जहाँ से पेशेंट रेफर होता है एम्स या चंडीगढ़ में, उसमें लिखा जाता है कि फॉर बेटर ट्रीटमेंट रेफर फॉर पीजीआई और एम्स, वो क्यों लिखाया जाता है? और उसमें ये भी लिखा जाता है कि हायर सेंटर है। हायर सेंटर में आप रेफर कर सकते हो, अपने लेवल में नहीं कर सकते हो, अपने लेवल से नीचे नहीं कर सकते हो ना रेफर। और जो मेडिकल कॉलेज हैं, तो बाकी के 5 मेडिकल कॉलेज और जम्मू भी मेडिकल कॉलेज सेम है ना, लेवल सेम है, फिर आप इधर रेफर क्यों कर रहे हैं? वही हम भी सवाल करते हैं, क्यों नहीं, कमियां कहाँ पे, वो चीजें क्यों नहीं है आपके पास? सीटी स्कैन मंत्री नहीं है आपके पास? MRI मशीन है, मंत्री यहाँ पे आपके सामने झूठ बोल के जाते हैं कि कल के केस में कि हमें इंटीमेशन नहीं थी। अगर कि प्राइम मिनिस्टर विदेश दौरे पे हो तो ऐसा हादसा हो जाए ना, प्राइम मिनिस्टर बीच में दौरा छोड़ के अपना इंडिया में आ जाता है। और ये लोग, जो हमें मालूम पड़ा है, ये लोग ओपीडी के बाहर कोई फंक्शन चल रहा था, कोई किसी की मूर्ति लगाई थी, उसको फूल मालाएं पहना रही थी, अच्छी बात है, लेकिन ये लोग इसको प्रेफरेंस देनी चाहिए थी। जब ऑक्सीजन के बगैर, आज तो ये कहेंगे कि बच्चे की डेथ हो गई है, ये ओपीडी से लेके इमरजेंसी तक क्यों नहीं पहुंचे? और मैं आज स्पेशली उस डॉक्टर को, सीएमओ को सैल्यूट करना चाहूंगा, उसके पांव को धो के पीना चाहूंगा मैं कि किस तरीके से काम करते हैं। वो प्रेशर में है, डॉक्टरों की शॉर्टेज में है। आज मेरी बहन एक जहां पे ऑन ड्यूटी सीएमओ, एक हाथ में उसको ग्लूकोज लगा है, ड्रिप लगी है, दूसरे से साइन कर रही है। क्या ये चीजें सीसी कैमरे में क्या नहीं हो रही है? आपको देखना चाहिए ना कि सीएमओ हमारी, शायद वो कह नहीं सकते, हम समझ गए हो, वो ठीक नहीं है, ठीक है, तो सीसी कैमरे चेक कराए जाए कि आपकी सीएमओ जहां पे ग्लूकोज
लगा के बिल्कुल। ड्यूटी दे रही है, हम फिर सैल्यूट करना चाहेंगे। बिल्कुल। और ऐसा क्यों है? इस परिवार ने इल्जाम लगाया कि यहाँ सीनियर डॉक्टर्स के मौजूदगी में नहीं बल्कि जो पीजी हैं जो यहाँ पर कर रहे हैं, उन्होंने आकर एक जो पाइप थी उनकी विंड पाइप वो खोली है, जिसके चलते ऑक्सीजन पाइप उनसे नहीं लगी, जिसके चलते इनके घर के सदस्य की जान चली गई है। एक यहाँ पर इशू जो बना हुआ है, इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल बाहर हैं और वाकई ये हमने बार बार कहा है, हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में प्रेशर है, डॉक्टर्स प्रेशर में काम कर रहे हैं, स्टाफ प्रेशर में काम कर रहे हैं, क्योंकि मैन पावर की कमी और पेशेंट जहां ज्यादा है। चलिए सुपरिटेंडेंट से बात करने की कोशिश करेंगे। सर एक मिनट भैया, तो साइड दो। अगर ऐसे हुआ था आप क्या करते हैं? आप क्या करते पहले ये बताओ। सुपरिटेंडेंट सर, सुपरिटेंडेंट सर, सुपरिटेंडेंट सर, सुपरिटेंडेंट सर, सुपरिटेंडेंट सर, सर ये एक परिवार एक परिवार कह रहा है कि नेग्लिजेंसी बरती गई, आप क्या कहना चाहेंगे सर? प्रिंसिपल सर आ रहे हैं, वो खुद ही ब्रीफ करेंगे मीडिया को, उनके संज्ञान में हमने लाया। वो प्रिंसिपल सर आ रहे हैं। इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल बाहर। देखिए कुछ ना कहीं कमियां जरूर है, जो कमियां दिख नहीं रही हैं शासन प्रशासन को या, और देखिए यहाँ पर ਕਿਸੇ ਬੇਗੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ चलिए एक मिनट इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पुलिस बुलाने लगी। भैया भैया अब आप और पुलिस भैया 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 जी बात चलो आ जाओ, भैया आपके भैया सर जी हम कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम करवाइए सब। हमने नहीं करवाना यार, एक मिनट क्यों हमने नहीं करवाना मैडम? क्यों कराएंगे? हॉस्पिटल इनका, डॉक्टर्स इनके, कोई अपने बच्चे की गलती निकालता है, ये क्यों निकालेंगे? इनके पास है, दे थोड़ी दे नहीं दे रहे तो क्या करेंगे? वो आपको पता है, आपको भी पता, हमें भी पता है। मैं नाम भी नहीं बता रहा। होगा कि नहीं? अगर ये करेंगे, ये बताएंगे नहीं ना। हमें तो पता कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी ठीक नहीं आएगी और बोलेंगे नेचुरल डेथ हुई है, फिर वही तो, क्योंकि हॉस्पिटल क्या फाइल लेके गए ना, हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। कल को उसमें निकाल देंगे जो उसके रिपोर्टें अच्छी होंगी फाइल चुकी है तो वो निकाल देंगे, ठीक है। जो उनकी रिपोर्टें गलत होंगी वो रखेंगे, जो ठीक रिपोर्टें थी कल तक वो निकाल देंगे। भाई ये तो बंदा बीमार था, हम पोस्टमार्टम कराएंगे, बाद में नेचुरल डेथ ही दिखाएंगे कि नहीं? हम तो उसके खिलाफ कुछ ही नहीं कर सकते, डॉक्टर के साथ कंप्लेन कर सकते हैं उसके खिलाफ, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है जहाँ। और इस समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिल्कुल जीएमसी चौकी के बिल्कुल हम बाहर हैं, चौकी के बाहर हैं। और कॉलेज में हो क्या रहा है? उधर और देखिए यहाँ पर इमरजेंसी को बंद कर दिया गया, समझ नहीं आ रहा जो हमें खबर मिली है। और एक देखिए इमरजेंसी का गेट भी बंद कर दिया गया है, क्यों कर दिया गया ये हमें नहीं पता, पर फिलहाल इमरजेंसी का गेट बंद कर दिया गया है। अब जो लोग आए, पेशेंट आए, ये कहाँ जाएंगे? ये कौन सा तरीका भाई इमरजेंसी की ये बंद करने का? ये क्यों बंद किया हमें भी समझ नहीं आई है। जो पेशेंट है वो कहाँ जाएंगे? जो लोग आ रहे हैं अपने अटेंडेंट से मिले, इतना कौन सा खतरा यहाँ पर हो गया कि इमरजेंसी को बंद करना पड़ा? क्यों बंद कर दिया गया? देखिए अस्पताल है लोगों के लिए, जनता के लिए, पर इसे यहाँ पर इसे बंद कर दिया गया इमरजेंसी को। खुद बताइए, हम बार बार यही कहते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही क्यों, अगर बाहर चार मेडिकल कॉलेज है, वहाँ का सारा जो पेशेंट है वो जम्मू में क्यों रेफर किया जाता है? क्यों नहीं वहाँ पर हर सुविधा उपलब्ध की जाती ताकि जनता को, पेशेंट्स को यहाँ आने की ज़रूरत ना हो? हम बार बार इस इशू को उठाते हैं पर कोई भी संज्ञान नहीं लेता। अगर बात करें स्किन आई2 जी की बात करें, सीएम अब्दुल्ला जी की बात करें, जिस देश का, जिस यूटी का या इस राज्य का हेल्थ
इंफ्रास्ट्रक्चर या एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, वहाँ पे प्रगति और उन्नति हो ही नहीं सकती। और देखिए यहाँ पर इमरजेंसी को बंद कर दिया गया। फिलहाल क्यों किया गया हम नहीं जानते, पर एक परिवार का आरोप है कि डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसी की वजह से उनके घर के सदस्य की जान गई है। अब इसमें क्या सच है क्या नहीं, हमें सोर्सेज से पता चला है कि अंदर कोई छोटी सी तोड़फोड़ हुई है। अब किसने की क्या ये नहीं पता, पर हमारा काम है जब हमें कहीं बुलाए तो हम उस खबर को आप तक साझा करें। आखिर क्यों ऐसी चीजें होती हैं, आखिर क्यों इतना बर्डन है। एक सीएम वो भी है जहां पर एक तरफ पीजीज के ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे पीजी डॉक्टर के ऊपर, वहीं पर दूसरी तरफ सीएमओ एक ऐसी भी है जिनके हाथ में ड्रिप लगने के बाद भी वो अपनी सेवाएं दे रही हैं, वो भी तो इसी अस्पताल की एक एम्प्लॉय है। इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। आए दिन इस तरह के बवाल देखने को मिलते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जम्मू में। आखिर कहाँ पर कमी है, बाकी मेडिकल कॉलेज में क्यों पूरी तरह से सुविधाएं नहीं हैं, क्यों वहाँ पर हर तरह की जो मशीनें वो नहीं है जिससे जनता को इलाज दिया जाए। फिलहाल हमने आपको पूरे दृश्य बताया। जनता अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जवाहर।